हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय की होगी आप लोगों ने। लेकिन बेटा, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाला था कि हम लोग जो कर रहे हैं प्लीज़ और काइंडली वाले जो सेंटेंसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो टुडे आई एम टेकिंग द सेंटेंस विद स्टार्ट विद प्लीज एंड काइंडली। द सेंटेंस विच स्टार्ट विद काइंडली, तो व्हाट वी डू, इन प्लेस ऑफ प्लीज एंड काइंडली वी राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू। यानी अगर सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग है तो हम इन दोनों वर्ड्स को रिमूव करके उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, ये हमारा प्लीज़ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इन द सेम वे काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। अब यहाँ पर काइंडली है तो हम इस काइंडली को रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 2 days लीव। क्लियर? तो एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का यूज है तो हम इन दोनों वर्ड्स को रिमूव करके इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि ऐसे सेंटेंस, अब इनमें सब ने जितने हमने अभी तक सेंटेंस किए उन सब में क्या चीज़ थी? उन सब में ऑब्जेक्ट था। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ही ना हो तो हाउ विल यू मेक इट? कैसे बनाएंगे आप उसे? तो जैसे हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला बनाया था उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे हमारा ये सेंटेंस है डू नॉट स्मोक टू मच। डू नॉट स्मोक टू का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा धूम्रपान मत करिए। While you are making the sentence that you have to pay attention that there is no object. Adverb है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दैट कंडीशन व्हाट विल वी डू, वी विल सी कि व्हाट इज द इमोशन, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड दिस सेंटेंस। इस फ्रेंड के पीछे क्या फीलिंग्स है, क्या इसमें महसूस होता है कि इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कमांड किया गया है कि ऑर्डर किया गया है कि सजेशन है कि एडवाइस है। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक द सेंटेंस एज इट इज़ रिटन हियर। डू नॉट स्मोक टू मच, तो ये एक एडवाइस है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, क्योंकि हमारा रहा है पहले ही कि अगर डू नॉट आ रहा हो तो डू हट जाएगा और नॉट टू का यूज़ होगा। इन द सेम वे इट देयर इज ऑल्सो यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक टू मच। इज इट क्लियर? देखिए, अब ये तो हमारा था नेगेटिव इम्पेरेटिव। अब ये है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड हमारा क्या है? अफर्मेटिव इम्पेरेटिव है। जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड बिकॉज देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इसी तरह से स्टैंड अप। अब ये तो दोनों थे एडवाइस वाले, अब इसमें आ रहा है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर में है, तो हम क्या कर देंगे? यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। स्टैंड अप तो मोस्टली जैसे टीचर क्लास में आता है तो किसी को डांट रहा है या कर रहा है तो वहाँ पर हम स्टैंड अप का यूज़ करते हैं, तो खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर ऑर्डर की फीलिंग्स आती है। सो वी हैव टू राइट यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। इज इट क्लियर? आई थिंक कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इम्पेरेटिव ऐसे होते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव बना रहे थे तो वहाँ हम यूज़ कर रहे थे किसका? लेट का। लेट का यूज़ करते हुए हम बना रहे थे। अब यहाँ पर है लेट अस डू अवर वर्क। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा लेट दिया हुआ है। अब ऑलरेडी लेट दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा कि जो लेट वाले सेंटेंस को लेट के साथ ही पैसिव बनाना है। लेट के साथ पैसिव कैसे बनाना है कि लेट अस डू अवर वर्क, तो हमारा लेट अपनी जगह रहेगा, उसकी जगह हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो डू अवर वर्क, लेट अस तो हमारा अपना रहेगा यहाँ पर जो हमारा अस है वो हमारा एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसे हम बाय लगा कर के बाद में लिख जाएंगे। तो लेट अवर वर्क बी डन बाय यू, let our work be done by us. Sorry, there is the use of us, so we will use also here us. तो let our work be done by us। और इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, वहाँ हमारा let का यूज़ नहीं होगा। वहाँ क्या हो जाएगा कि our work should be done by us। our work should be हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, let हम हटा देंगे, by us हमारा रहेगा। हम फिर ये मान के चलेंगे us do our work।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अवर वर्क शुड बी डन बाय अस। इज इट क्लियर? ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब इसको क्या है, लेट अकॉर्डिंग द फर्स्ट रूल वी हैव टू मेक लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, और इसे दूसरे के अकॉर्डिंग बनाए तो लेट को हमें हटाना होगा, अ सॉन्ग शुड बी संग बाय हर। इज इट क्लियर? अब इसी तरह से प्लीज़ लेट मी स्लीप, ये आपको खुद तैयार करना है और मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर दे रहे हैं। टेल हिम टू गो टू दिल्ली, टेल हिम टू गो टू दिल्ली, इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट हिम। अब ये देखिए, आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारा इसमें जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव, उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिया गया है। मोस्टली मेरा यही कहना है कि आप लोग जब भी ऑब्जेक्ट चूज़ करो तो हमेशा ये देखो कि हमारी जो एक्शन वर्ड है, जो हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद वाला जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पिक करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दूसरा ऑप्शन बाद में देखिए, पहले आप उसको देखिए जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला हुआ है, जो कि हमारे तुरंत एक्शन वर्ड के बाद होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, यहाँ टू लग गया, टू गो टू दिल्ली, ये इन्फिनेटिव आ गया। अब इन्फिनेटिव को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे वाइल वी आर मेकिंग द सेंटेंस इन पैसिव। तो टेल हिम, तो हम इसको लेंगे हिम को ऑब्जेक्ट, तो लेट हिम बी टोल्ड। पहले इतना सेंटेंस हम इसको कवर करेंगे और बाकी बचे हुए सेंटेंस को जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। तो लेट हिम बी टोल्ड टू गो देयर, तो इसका क्या हो गया कि उसको वहाँ जाने की, दिल्ली जाने के लिए कह दो। तो हमारा टेल हिम को ही हम बनाएंगे, बाकी बचा हुआ जो है वही ऐसे ही, द पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो पुश द टेररिस्ट, तो हमारा पुश द टेररिस्ट बनेगा बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, बिहाइंड हमारा प्रपोजिशन आ गया, वहाँ से हमने उसको अलग कर दिया, उसको जैसा है वैसा उतारेंगे, और लेट द टेररिस्ट बी पुश्ड बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है कि हमारी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ कुछ डेफिनेट हमारे जो प्रपोजिशन है वो यूज़ होते हैं, उनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे नोन और ओब्लाइज्ड, नोन है ओब्लाइज्ड है, तो इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का। वहाँ हम बाई यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एवरीबडी इज नोज हिम वेल, एवरीबडी नोज हिम वेल, तो क्या हो जाएगा, ही को हम ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि वेल तो हमारा इसमें है ही नहीं, तो ही इज, नोज की MB3 नोन वेल। अब यहाँ हमारा बाई आना था, हमने बाई की जगह टू का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि नो जो हमारा है उसके साथ टू प्रपोजिशन आता है, तो देयर इज नो यूज ऑफ बाय, तो हम लिखेंगे ही इज नोन वेल टू एवरीवन। क्लियर? यू ओब्लाइज्ड मी, यू ओब्लाइज्ड मी। अब यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज ओब्लाइज्ड टू यू, ओके, देयर इज नो यूज ऑफ बाय हियर, ओके। इसी तरह से इंटरेस्ट जब आता है तो इंटरेस्ट के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं कि हम किस चीज़ में रुचि रखते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक हैज़ इंटरेस्टेड हर, जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। हम बाय म्यूजिक नहीं लिखेंगे क्योंकि बिकॉज देयर इज द यूज ऑफ इंटरेस्ट, सो वी विल राइट हियर इन, शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ओके। उसी साथ कंटेंट जब वर्ड आता उसके साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बुक कंटेन्स 24 बुक्स, तो हम क्या करेंगे, 24 बुक्स आर कंटेन इन दिस बॉक्स। यहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल इन दिस बॉक्स का प्रयोग करेंगे, ओके। इसके अलावा ये कुछ और है जिसको आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रस्टेड, डिसप्लीज एंड अलार्म, इसके साथ वेक्स्ड, इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ हमें बाई लगाना चाहिए वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी वेरी मच, तो हम क्या बनाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड वेरी मच एट देयर बिहेवियर, तो वहाँ बाय देयर बिहेवियर की जगह हमारा हो जाएगा एट देयर बिहेवियर, ओके। In the same way, his behavior vexes me sometimes, तो his behavior vexes me sometimes, तो क्या हो जाएगा, I am vexed, I am vexed at his behavior sometimes,
ओके, तो इसी तरह से प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रोंग ऑनलाइन आते हैं, तो इनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं द सेम वे एज आई टोल्ड यू. तो योर बिहेवियर प्लीज मी, प्लीज मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव एंड गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स. उसी के साथ वरी के साथ हेल्थ आने पर, यानी वरी शब्द जब आ रहा है तो इसका मतलब चिंता है, तो वहाँ हमें अबाउट का प्रयोग करते हैं. वरी के साथ हम किसका यूज करते हैं? अबाउट का. योर हेल्थ वरीज मी. ठीक है, नाउ यू हैव टू मेक योर सेंटेंस और आपको कमेंट बॉक्स में इसको देना है. इसके अलावा दे, पीपल, दे और पीपल आ जाए और उसके साथ शे आए, एक्सपेक्ट आए, कंसीडर आए, बिलीव्ड आए, तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह पर हम कर देते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ कंसीडर, इट इज़ बिलीव्ड. ओके, जैसे पीपल बिलीव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो हम जब इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, बस इतने को बनाएंगे. वहाँ पीपल को हम रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, केवल आगे वाले पार्ट को ही लेते हैं, पीपल लिखा हो, दे लिखा हो, इन सबको हटा देते हैं. ऐसे ही दे कंसिडर राणा प्रताप अ ग्रेट वॉरियर, तो हम क्या करेंगे, राणा प्रताप इज कंसिडर्ड अ ग्रेट वॉरियर. क्लियर? अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हो कि हमें विदाउट एसेंट बनाना होता है. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, दे है, यू, पीपल, समवन, एवरीवन, नन, एवरीवर्ड, एवरीबडी, वन, द ऑडियंस, पुलिस एटसेट्रा, ये जो हमारे जब सब्जेक्ट होते हैं तो हमें बाय लगा करके एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई साइकिल, तो क्या हो जाएगा, माई साइकिल हैज़ बीन स्टोलन. ओके, इसी तरह से जितने भी ये आ रहे हैं उनके साथ हम यही करते हैं. आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो. आप लोगों को ये चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी अच्छी तरह से. एक्टिव पैसिव मेरा यहीं समाप्त हो रहा है. इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट and share it with your friends if you like it. Okay, thank you very much.